तो जनाब फाइनली आज हम लोग बीच पर जा रहे हैं। वसीम इज रेडी। हाय वसीम। मंजर बीच पे तो हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते, तो हम जा रहे हैं अपने फैमिली बीच, जो हमारा पुराना बीच है जुमेरा, वहाँ जा रहे हैं। जुमेरा बीच। एंड ये बच्ची भी रेडी है। इसका सामान ले ट्यूब और भाई मेरी बेटी ने फुल कॉस्ट्यूम लिया बीच पे जाने के लिए। And look at this. अंदर पानी तो बड़े ना है, खूब खर्चा करा। दिखाना जरा और क्या लिया। ये है और ग्लासेस का ग्लासेस भी लिए। इतनी चीज़ें ले के ये बीच पे जा रही है। जो स्विमिंग के लिए क्लासेस के लिए चाहिए होती है वो सब मेरा बेटा जो है ना बीच पे लेके जा रहा है। तो चले चल के दिखाते फिर क्या करते हैं। सन ब्लॉक लेना पड़ेगा जी। तो जनाब वी आर ऑन द वे टू गो टू जुमेरा बीच। बहुत सालों के बाद जा रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल के बाद। ईरान में तूफान आया था, मैं जो मेरा बीच में भी गई थी तो उन्होंने मुझे निकाल के पार कर दिया था। उसके बाद से कभी जाना नहीं हुआ। गाओ ना, गाओ तो। वसीम साहब होश करो, होश पे भी थोड़ा ही रह गया, थोड़ा ही बस रह गया, कोई 5-7 मिनट का रास्ता रह गया। ये मुझे एक बात बताओ, ये कैमरा मेरी साइड पे ही रहता है, मेरा मुंह बढ़ाना है। शाहरुख खान अलाउड है। मतलब कसम से मैं अपना वेट कम कर करके थक गया। मेरा मुंह इतना बड़ा आता है। नहीं क्यूट आता है। उधर से करना। क्यूट आता है। क्या हाल है तुम? हम लोग तकरीबन 6:30 के निकले हुए थे और 7:30 तक हम इतनी ट्रैफिक में फंसे हुए थे कि आपकी सोच होगी। और फिर ये पहुंच गए फाइनली बीच पर। ये जुमेरा होटल है, बुर्जुल अरब होटल है। ये रोड बड़ी प्यारी है। इसकी ये जो सड़क है ना, ये टोटली डिफरेंट है बाकी सारी रोड से। फिर जैसे सीधा जाए यहाँ पे एक पूरा पार्क है। कभी नहीं गई मैं, इत्तेफाकी नहीं हुआ। फाइनली हम लोग तो जनाब हम लोग आ गए हैं बीच पर, पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। और अभी साथ साथ जो है ना शैम्पू कंडीशनर कर लिया मैंने। लेट्स सी। अच्छा तो जनाब अभी पूरी रेत हो गई, हालत चेक कर लें। और फरवा को ले गए हैं वसीम। वो लोग अभी पूरे पैसे इस लड़की ने इतने ज़ाया कराए हैं। बीच में आने से पहले इसको ट्यूब चाहिए थी, ये पड़ी है, ये चेक करें। इसको स्विमिंग की चप्पल चाहिए थी, इसको स्विमिंग के लिए ग्लासेस चाहिए थे। इतना सारा कुछ लेने के बाद माशाल्लाह से आई है। तो 2 बार मैं यहाँ से 5 मिनट भी नहीं वो अंदर रुकी होगी। सब कुछ वेस्ट। नज़ारा बहुत कमाल का है, ठीक है। सीशल में बैठी हूँ, मुझे रेत में बैठना चाहिए था। और जो है ना फुल टू गर्मी। आसपास के नज़ारे भी दिखा सकती हूँ लेकिन वो मुनासिब नहीं है मेरे लिए दिखाना। मेरे चैनल पे ऐसे कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। ये चक्कर, ये चक्कर जी। तो ये वापस जाते हुए डन हो गया। ड्रेस भी चेंज हो गई, फरवा की भी चेंज हो गई। वसीम ने मुझे कहा नहीं था कि मेरी ड्रेस भी रखो। तो थोड़ी देर धूप में हम लोग फिर रहे हैं, थोड़ी ड्राई हो जाएगी। इतनी तेज़ धूप है कि फेस बर्न हो रहा है। बट नमक वाले पानी से थोड़ा गिलो भी हो रहा है। कोई नहीं, खैर है, टैन है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। वैसे भी टैन फेस ज़्यादा प्यारा होता है। इधर से बेटा, ये रहा जनाब हस्बैंड तौफीक। ये देखें, ये ऐसे जा रहे हैं तो मैं ऐसा जा रही हूँ इस राफे में लेके। माँ बनना ना बड़ा ही कोई अज़ाब का काम है। लेकिन ये है कि अगर बच्चे ना हो तो हम लोग कहीं पागल हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल बुर्जुल अरब है मेरे पीछे, ठीक है। ये 7 स्टार होटल है, जुमेरा होटल है यहाँ पे। और अभी तो बहुत कुछ बन गया है। यहाँ पे कुछ ब्लॉगर्स आए हुए थे। अच्छा देखे, मेरे फेस की स्वेलिंग भी उतर गई है, चेक करो। मज़ा आ गया, बड़े अच्छे बात ना था। फेस बर्न हो गया, इतनी ज़्यादा धूप थी, टैन हो गया।
जी तो जनाब अभी हम लोग ना कसरे सियालकोट कैफेटेरिया के सामने हैं और हम लोग इंतहाई रोने लग रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग तकरीबन 2 घंटे बीच पे नहा के आए हैं और नहाने के बाद जो है ना फुल्ली टैन हो गए हैं, धूप टका के सेकी है और अभी स्याह काले लग रहे हैं और कुछ मेकअप शेकअप भी नहीं रह गया क्योंकि हमें पता था कि बस जाना है और घर आ जाना है। कसरे सियालकोट की इंटरनेशनल सिटी वाली ब्रांच में हम लोग गए थे और सुबह सुबह नाश्ते का मूड था, तकरीबन 7:30 आई थिंक 8:30 या 9:30 बज रहे होंगे। हमें मिली थी लस्सी और ये इतना बड़ा पराठा, एक आलू का पराठा था, एक सिंपल पराठा था। अच्छा तो गाइज हम लोगों ने एक पार्सल ऑर्डर किया है स्पेशली वसीम के लिए। वो क्या है आई शो यू। फरवा अनबॉक्सिंग कर रही है। वसीम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुके हैं, जो है ना बस कुछ ना पूछे और ब्लेम मेरे पे आता है कि तुम खाना बनाती हो रात का तो मुझे खाना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने मंगवाया क्या है। ओपन करी तो मम्मा गाइस पैकेजिंग करी है, ये आप भी ऑर्डर करें और मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा और मुझे ये नज़र आ रहा है जो वीडियो के जैसे लग रहा है, उसके साथ शायद रिमोट भी आएगा। अच्छा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, ये जो बॉक्सेस होते हैं जिसपे आपके एड्रेस, बारकोड और वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होती हैं, इसको आपने कभी भी थ्रो नहीं करना है ऐसे ही, ठीक है। आप मेक श्योर करें कि आप उसको डिस्कार्ड करके फिर थ्रो करें। I think this is my sorry. सो गाइज मशीन मंगाई है फाइजा ने, बड़ी सोहनी मशीन है। किंदे लिए मंगाइए? अपने हस्बैंड से मंगाई मशीन उन्होंने। हाँ जी। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जितने भी मोटे हो बेटा मशीन पे एक महीने में 10 किलो वज़न आपका लाजम कम करेगी। अगर जैसे मैडम फाइजा आपको बताएगी वैसे आपने फॉलो करना है इसको और डेली 10 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है और आप 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे आपको, ये देखिए रिमोट भी है इसमें, और 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आप समझें कि आपने पूरी 1 आवर एक्सरसाइज की है। आप इस पे बैठ भी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और अभी फिर हम आपको दिखाएंगे भी। और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। कितने की आई है जी मैडम? ये आई है 300 दिरहम की आई है। और लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक। सो गाइस इसके साथ एक रिमोट आएगा और ये भी है, मतलब ये आप इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बाइसेप्स के लिए, अगर आपके कुछ डोले शोले बनाने हैं तो उसके लिए रिमोट भी है। और ये सॉकेट में वायर लग रही है। वायर लगने के बाद हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हम इसको ट्राई करेंगे कि भाई क्या होता है। तो क्या हुआ? काट के तो कर दिए। ये जनाब इस बार की यूट्यूब की पेमेंट से हम लोगों ने वसीम को ये ले दिया। इस तरह से आप इसको भी पकड़ सकते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। आपकी पॉकेट में कुछ है क्या? अभी ये वसीम ने स्लो चलाई है, ठीक है, और बॉडी देख ले कहाँ तक शेक हो रही है। वसीम ज़रा रोको, खुद को रोको, ये देखें शोल्डर तक जा रही है। तो जनाब अभी लाहौर से फराज ने भेजा है पट्टी के तिक्के कबाब। और गाइस मैं चाय पी रही हूँ। अच्छा हटाओ। और ये रहे जी पट्टी के तिक्के कबाब, मक्खन में बने होते हैं, स्पेशली है कीमा और तिक्के, कबाब और तिक्के दोनों को मिक्स करके इसका टकाटक जिसको कहते हैं, मजंग में मिलते हैं। देख के मुंह में पानी आ रहा है। और ये मक्खन में बनते हैं, ठीक है, ये घी में नहीं बनते, ऑयल में नहीं बनते, स्पेशली मक्खन में बनते हैं। वसीम जी, वसीम वही पहली बार मुझे मज़ा आया है
ये टिक्के और कीमा खा के, बहुत ही टेस्टी है। मैं तो उसको कह रहा था कि सारे ही डाल लो, अभी ख़त्म करता हूँ, लेकिन हम बोला जी सुबह नाश्ते में खाएंगे, क्योंकि सुबह नाश्ते में भी थोड़ा टेस्ट मिलेगा। तो अभी जब दोबारा नेक्स्ट कोई पाकिस्तान से आ रहा है नेक्स्ट से 2 किलो मंगवाएंगे फिर। और जनाब साथ में ये खीर आई है, मुझे शक पड़ा वसीम ने खाई है। ये ना वसीम की फ़ेवरेट खीर है और वसीम हो ही नहीं सकता कि राहत भाभी हाफ़ डब्बा लेके, वसीम ने रास्ते में ही खा लिया दी। और कुछ मेडिसिन्स थी, कुछ हमारे घर की हैं, मैंने मंगवाई थी, कुछ जो है दूसरे घर जानी है। तो ये सारी जो है ना, क्योंकि आगे तबीयत ख़राब होने वाली है, ये कुछ इंजेक्शंस थे। तो जनाब आज पक रही है घर में कड़ी, बल्कि पक गई है। और कड़ी बनने के बाद आपको पता है कितना ज़्यादा काम होता है, बर्तनों का तो बहुत ही ज़्यादा। फाइनली और बनने के बाद ये पकोड़े मैंने सेपरेट निकालती हूँ। ये हो गया जी वसीम का कल के लिए लंच, ठीक है, ऊपर एक्स्ट्रा पकोड़ों के साथ। ये हो गई राहत भाभी की और ये होगी सोहा की। अभी सोहा भी घर पे नहीं है, तो जब वो आएगी फिर उसको भेजूँगी। दूसरा वसीम गया रोटी लेने के लिए, क्योंकि इसके साथ जो है ना, यहाँ तो चावल अच्छे लगते हैं, चावल मुझे नहीं पसंद, मैं ज़रा स्पेशल डाइट पर हूँ। या फिर जो है ना, आपको इसके साथ अच्छा लगता है जो खमीरी रोटी होती है ना, वो अगर आप इसमें डिप कर करके खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। तो अभी इस टाइम जो है ये है बेसन, जो है आप एक क्वांटिटी तक खा सकते हैं। बेसन की कड़ी हो तो ज़्यादा बेहतर है, पकोड़े शकोड़े एक लिमिट तक खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना करें, क्योंकि जो बेसन है ना वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फुला देता है। इनफैक्ट इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि जब बकरे होते हैं ना, ईद के बकरे शके, वो बकरों को जो है ना पानी में बेसन घोल के पिलाया जाता, ताकि वो हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हो जाए। तो अभी चले मैं करती हूँ ये बर्तन शर्तन वॉश, और ये एक पैन रह गया, और बस फिर उसके बाद दिखाते हैं कि क्या बनना है, कैसी बनी है। तो जनाब अभी हम लोगों ने नून से बिरयानी ऑर्डर की है, इनके कुछ प्रमोशंस एंड डील्स चल रही हैं, तो उसमें 49 दिरहम का जो हमें बिरयानी का पूरा पैकेज है वो मिला है। वसीम कितना? 15 दिरहम में। तो इसका जो है कूपन और सब कुछ जो है वो मैं साथ में अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी ऑर्डर कीजिए। हाय गाइस, कैसे हो आप? हम सब ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक। मेरे से 1 साल बड़े हैं दाऊद भाई, बिकॉज़ वो 60 साल के हैं। दाऊद भाई, ये दाऊद है, अदनान भाई के बेटे हैं, वसीम के बेस्ट फ्रेंड है ना। तो ये हमारे घर आए थे फरवा को मिलने के लिए, और फिर बच्चों ने खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद बच्चों को लुलू लेके गए। वहाँ पे जनाब इन्होंने खूब मस्ती की, इनको हम लोगों ने बिलिंग के लिए लगा दिया था कि वहाँ पे लंबी क्यू होती है। मैं सब्जियाँ ले रही थी, वसीम ट्रॉली चला रहे थे, और साथ साथ वसीम इनको पास करके दे रहे थे। और फिर उसके बाद बच्चों ने डोनट्स वगैरह लिए, और फरवा ने हेलोवीन का एक ड्रेस लिया जिस पे फटा पड़ गया, कोई था 121 दिरहम का, विच बनना था इसने। अब उसके से जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल था, मैंने चुपके से निकाल दिया था, और वसीम ने भी इसकी कुछ कैप्स और चीज़ें निकाल दी थी, बट जो बच्ची ने हमारी घर आके तूफ़ान मचाया। और यहाँ पे इनमें से एक पेस्ट्री के ऊपर ना चेरी कटी हुई थी, हाफ लगी हुई थी, शायद ऐसे लगे जैसे किसी ने खा के लगाई है। तो बच्चे के मैनेजर को बुला रहे थे कि कंप्लेन करें, हमें पता चल गया, पता नहीं बहुत बड़ा काम इन्होंने कर लिया था। हर दफ़ा आके यही रोला पड़ता है लुलू में, दही बटाटा पूरी है, क्या है, मुझे जो चाहिए होता वो उसका नाम ही नहीं बता सकते। मैं हर बार लेके जाती हूँ जब भी लुलू आती हूँ, फिर भी इनका स्टाफ कहता है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया कि लुलू में मैंने इसका विच का ड्रेस निकाला था, तो फिर पेनल्टी पे करनी थी। इतनी एक्सपेंसिव तो मैं नहीं लेके दे सकती, फिर मैं इसको डे टू डे लेके गई, क्योंकि एक ही दिन पहनना ये ड्रोने से ड्रेसेस। यहाँ पर डे टू डे के सामने ही जो है वो नाइट मार्केट भी लगी है, तो आपको बेडशीट्स वगैरह या कोई चीज़ें चाहिए हो तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हो। हम लोग एंटर हो रहे थे, एंटर होते साथ ही जनाब इन्होंने हेलोवीन का इतना प्यारा सेटअप लगाया हुआ था, बच्चे देख के बड़ा खुश होते हैं। आजकल तकरीबन जो सामान इन बाप बेटी ने 165 दिरहम का वहाँ से लिया था, वो यहाँ से ढूंढ ढांड के मैंने 48 दिरहम में ले ली। कैसे, चले देखते हैं। अच्छा, यहाँ फरवा अपने विच के लिए कैप चूज़ करी थी, इसमें से एक ही ऊपर मास्क लगे हुए हैं। मैं इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट नहीं करती, ना ही मैं इसको करने देती हूँ, लेकिन जितना ये रोई थी तो वसीम ने कहा नहीं फ़ायज़ा, जो बच्ची कहती करो। अब अभी फरवा को भूत चढ़ा हुआ हेलोवीन पे विच बनने का, इसकी एक कॉस्ट्यूम तो मिल गई है, लेकिन जो ओरिजिनल इसकी कॉस्ट्यूम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बस किसी तरह से जान छूट रहा है कि मेरी बच्ची कह रही है बस माँ जाया नहीं दे। चेक करें, अजीब अजीब से जो है ना कल्चर ना चाहते हुए भी प्रमोट हो रहे हैं जनाब। जितना सोशल मीडिया ने इनको हाईलाइट कर दिया, बच्चे तो बस इनकी तरफ ही भाग रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। पर्पल ड्रेस विद पर्पल, ये
एक तो कसम से इस वेडनेसडे ने आधी दुनिया पागल की है। बच्चे हर डांस 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 लगे रहते हैं। और फिर यहाँ पे फरवा देख रही थी अपने लिए वाउंड, और मेरा मतलब सर पकड़ के बैठ रही कि क्या क्या मांग रही है। हम लोग नहीं चाहते ये चीज़ें प्रमोट करना, लेकिन हो रहा है, बच्चे स्कूल में ये सेलिब्रेट हो रहा है। इतनी कहती मैंने ब्लड चाहिए, फेक ब्लड। अब मैं इसका सर फाड़ूँ, क्या करूँ, 2 लगाऊँ, बट मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। घर आके मैंने इससे गुस्सा उतारा इसके ऊपर। ये लिया, मैं कह रही थी फेरी बनो, कहती नहीं मम्मा आपको कुछ नहीं पता, फेरी नहीं विच होती है। हाँ जी तो जी मैं तो सेकंड टाइम आया हूँ डे टू डे। मुझे तो महंगा लग रहा है और फैज़ा बोल रही सस्ता है। अब इसी ने कपड़े लिए, इसी को पता होगा कि सस्ता या महंगा, लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी हैं मुझे महंगा लग रहा है। देखो जो वो चीज़ें चूज़ कर रही है ना, वो 109 दरम 65 दरम की है। तो वही मैंने अलग अलग जाके ली है और चीज़ों को कलेक्ट करके उसको हेलोवीन का पूरा कॉस्ट्यूम बना दिया। वो मैं ब्लॉग में डाल दूँगी कि कैसे कैसे मैंने कहाँ से चीज़ें ली हैं। पकड़ के रखो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।